को जमीनी स्तर पर उतारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद राफी जी। यहाँ उपस्थित आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। शिक्षा की जिस धारा का मैं विद्यार्थी हूँ, उसके हिसाब से जब भी सामाजिक परिवर्तन होंगे, समाज बदलेगा, उसका प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ना ही पड़ना है। हम जिस दौर में अभी हैं, ये वो दौर है जहाँ अव्यक्त मन एक बड़ी समस्या है। अपने आप को व्यक्त करने के अवसर मिलना है। हम वे लोग जो संयुक्त परिवारों में पले बढ़े हैं, इनके पास इतने अवसर थे और बिना किसी किताब पढ़े, बिना किसी बड़े के बताए हम जानते थे कि परिवार का कौन व्यक्ति हमारी बात सुनेगा। हम उसके पास जाते थे। हमारे बच्चों के पास उस मन को व्यक्त करने के लिए अब ऐसे व्यक्तियों का अभाव है। अब इस अभाव की पूर्ति सिर्फ विद्यालय तो कर नहीं सकता। ये गणित 6 घंटे बनाम 18 घंटे का है। एक बच्चा विद्यालय में 6 से 7 घंटे के लिए होता है, बाकी समय 240 दिन के लिए होता है। 135 दिन फिर उधर 125 दिन अलग कर दीजिए। तो ऐसे में जो बच्चों को अपने आप को व्यक्त करने के अवसर हैं, वो सिमट गए हैं, वो कम हो गए। हम अपने अध्यापक शिक्षा में भी शिक्षकों को इस तरह से सिद्ध नहीं बना पाते कि वे बच्चों से बतकही कर सकें। हम बड़ों ने बच्चों से बातचीत करना ही बंद कर दिया, या यूं कहिए कि हम बड़ों की दुनिया में बहुत कम सवाल हैं जो हम बच्चे से पूछते हैं। आप किसी के घर गए, आपने पूछा कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, क्या बनना चाहते हो। अरे अभी तो वो विराट कोहली के बारे में आपसे बात करना चाहता था, तो आप उलझा दिए उसको, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनने लगा। उसके मन में उठने वाले जो सवाल हैं, भारत में बार बार जब एक उदाहरण देता हूं तो मेरे बहुत से पुराने मित्र बैठे हैं, ये कहते हैं कि आप तो 2-4 कहानी सुना के जीवन काट दीजिए। तो लेकिन उन कहानियों के बिना काम भी नहीं चलता कि अब इस देश में जब हम ज्ञान परंपरा की बात करें और नचिकेता की बात न करें, एक ऐसा बच्चा जो मृत्यु के देवता के सामने बैठ के सीखना चाहता है, हम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि भारत का बच्चा नचिकेत की बाल परंपरा का हिस्सा है, वो सीखना चाहता है। और आप बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं, इसका पहला ही पन्ना, प्राकथन का पहला पेज, हिंदी अनुवाद 108 पेज वाला, के पहले पेज का अंतिम पैराग्राफ की दूसरी और तीसरी लाइन ये कहती है कि हम बच्चे को जो सिखाना चाहें वो तो सिखाएं ही, लेकिन उनको सतत सीखने की कला आनी चाहिए। ये जो सतत सीखना है, ये तब तक संभव नहीं है जब तक एक बच्चा मानसिक रूप से, मन से स्वस्थ न हो। जिज्ञासाएं जब तक आपके भीतर है, आप स्वस्थ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले हम ये बात नहीं करते थे सर्वांगीण विकास की, लेकिन जो समस्याएं अब खड़ी हुई हैं आज, हमारा जीवन विनोद जी हल्का कह के निकल गए। श्रीमान, हम पहले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार बनाते थे, अब हम बाजार के अधीन हैं। बाजार ये तय करता है कि हमें क्या करना है, इसलिए उससे आप निकल भी नहीं सकते। पूरी दुनिया औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया जिस तरह से बदली है, जिस तरह से शिक्षा की व्याख्या बदली है, कि हम वहां पहुंच गए जहां हम ये कहने लगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है, आनंददायी शिक्षा होती है। वो शिक्षा जिसमें गुण न हो, जिसमें आनंद न हो, वो शिक्षा हो ही नहीं सकती। आप अपना यदि स्वाद छोड़ दे, अपना चरित्र छोड़ दे, तो किस बात का नाम है भाई, उसको कौन आप मानेगा। तो शिक्षा यदि आनंददायी न हो, उसमें एक बच्चे को अपने को व्यक्त करने का अवसर न हो, तो उसको कौन शिक्षा मानेगा। अब आप उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कह करके सिलेंडर ऑक्सीजन का लगाते रहेंगे, लेकिन कहीं किसी किताब में आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या आनंददायी शिक्षा जैसे शब्दों की कोई परिभाषा नहीं। ये हमारी गढ़ी हुई परिभाषा है। शिक्षा शिक्षा है, वो प्रभावकारी हो सकती है, प्रभावी हो सकती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो अवसर सिमटे हैं बच्चों को अपने आप को व्यक्त करने का, जब हम पूर्व सेवाकालीन या सेवाकालीन प्रशिक्षणों की बात करते हैं, आपने किताबों की बात, मैं उसको टेक्स्ट बुक समझ के अपनी बात मन में रख के आया था कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, उसके बाहर पाठ्य पुस्तकों में भी ऐसी दुनिया है जिस दुनिया से आपके मन को बहुत तसल्ली और शांति मिलती है।
मन की स्थिरता, मन की शांति, चित्त को शांत रखना ताकि हम दूसरे को सुन सकें, यह बहुत जरूरी है। हमारी पढ़ाई लिखाई की दुनिया में हम सुनने का धैर्य नहीं रखते और न ही हम इसका प्रशिक्षण देते हैं अपने बच्चों को कि वो सुनने का धैर्य रखें। कई बार होता यह है कि हमारे मन के सवाल ही बच्चों के सवाल बन जाते हैं। मैं जानता हूं कि लगभग 27-28 वर्षों का इस राज्य का मेरा जो अनुभव है, मैं जानता हूं कि इस राज्य के किसी भी शिक्षक ने आज तक CRT को यह लिख के नहीं भेजा कि मुझे इस विषय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। लेकिन प्रशिक्षण हम देते हैं क्योंकि जरूरत के हिसाब से लगता है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को या NCERT को, मैं नहीं जानता डाइट में इस तरह के चिट्ठियां शायद आनी शुरू हुई हों कि हमारे शिक्षक जो TR 1, 2, 3 में आए हैं उनको लगता होगा कि नहीं, क्लासरूम जाने के बाद ये गैप हमारी प्री सर्विस और इन सर्विस में दिख रहा है। तो वर्ल्ड विंग जो काम कर रहा है अभी, वो एक तरह से उस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है। अभी जो आपका 16 सप्ताह का आज विमोचित मॉड्यूल है, वो बिल्कुल आपने ठीक लिखा कि ये सेवा पूर्व 16 सप्ताह, इसके छोटे छोटे रूप विभिन्न प्रशिक्षण चर्याओं में शामिल किए जाने चाहिए। मेरा एक ही पक्ष है इस पहलू का कि बच्चों को अपने को व्यक्त करने का अवसर दीजिए और उनके साथ सतत संवाद कायम रखिए। मैं नहीं जानता कि हमारे DPO अपने शिक्षकों के साथ कितने संवाद में रहते हैं। मैं नहीं जानता कि हमारे डाइट के प्राध्यापक गण कितने संवाद बच्चों के साथ करते हैं। जब आपके टेबल पर से उनसे जुड़ी हुई चीजें गायब है, वो किताबें जो BEP ने खरीदी वो अभी भी बड़े बड़े डब्बों में बंद हैं, आपकी टेबल तक नहीं पहुंचे, कैसे मान लें कि वो बच्चों तक पहुंच जाए। रीडिंग कॉर्नर बड़े उत्साह से शुरू हुआ, फिर पता नहीं कब वो, अब उस पर जब पूछा जाएगा, हम लोग उसके विशेषज्ञ होंगे, आगे भाषण देंगे कि रीडिंग कॉर्नर कैसे बना, उसका क्या प्रभाव था, तो इतिहास हो गया बहुत जल्दी। तो चीजें इतिहास न बने, हमारे जीवन का सतत जीवन का हिस्सा हो, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है कि CRT, डाइट, PT, CBIT, CT, ये सब अपने आसपास की शिक्षाई दुनिया को समझें। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ जो थरवट का है वो यहाँ का नहीं है। अपने परिवेश से जो मन प्रभावित हो ही नहीं सकता, वो मन हो ही नहीं सकता। हर मन पर, मनुष्य के हर मन पर उसके परिवेश का, उसके समाज का प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस परिवेश को बिना समझे यदि हम बच्चों के समझने की ताकत लगाते हैं तो परेशानी है। इसलिए मेरा आग्रह डाइट और PTC से यह है कि आप पहले वहां के अपने बच्चों को समझिए, वो किस तरह की दुनिया से आते हैं। जैसे हम सब मनोविज्ञान तो पढ़ाते रहे अभी तक, भूख का मनोविज्ञान कभी नहीं पढ़ाया, साइकोलॉजी ऑफ हंगर जिसे कहते हैं, हम सवाल ही नहीं। भूख से उपजी हुई चीजें किस तरह प्रभावित करती हैं एक व्यक्ति के सोचने को, समझने को, आगे बढ़ने को। इस पर यदि डाइट नहीं काम करेगा, SCRT नहीं काम करेगा तो कौन? मिड डे मील दे देना एक काम, लेकिन संपूर्णता में पड़ने वाले प्रभाव को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक मेंटल हेल्थ जैसे इशू को मुझे लगता है एड्रेस करने में हमें परेशानी होगी। इसलिए आवश्यकता, ये तो टास्क है एक तरह से, जब यहाँ आया हूँ तो कुछ न कुछ टास्क मिल रहे की अनुमति और अध्यक्ष महोदय। एक तो आपका टास्क है कि आप अपने इलाके के, अपने आसपास के बच्चों को समझने की कोशिश करिए और जो आपकी समझ बनती है उस समझ से लैस करके अपने शिक्षार्थियों को, प्रशिक्षुओं को 4 महीने और 1 महीने के लिए जो भेजते हैं वहां भेजिए, उनसे फीडबैक लीजिए। बच्चों के पूछे गए सवाल आज भी आपके लर्निंग प्लान के हिस्सा नहीं, हम लोग लिख लिख के मर गए। लेसन प्लान से मुक्ति पाए क्योंकि 1889 नॉर्मल स्कूल लाहौर का फॉर्मेट था। हम लोगों ने बड़े उत्साह के साथ महेंद्र मोहल्ला 6 में बैठ के ये तय किया कि नहीं, अब अधिगम की योजना हम लोग बनवाएंगे। अधिगम योजना में था कि बच्चों द्वारा पूछे गए सवाल, बच्चे सवाल पूछते हैं। बच्चे यदि सवाल नहीं पूछते हैं तो मैं मानता हूं कि वो कक्षा मृत है, उस कक्षा में कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मेंटल फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बच्चे का नहीं। तो बच्चों द्वारा पूछे गए सवाल कई बार उसके मन को व्यक्त करते हैं। इसलिए मैं AI से नहीं डरने वाला शिक्षक हूं या मास्टर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि AI अभी बहुत ताकत लगाएगा, तब भी एक उदास बच्चे के कंधे पर रखे हुए शिक्षक के हाथ की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए AI से डरने वाले की जरूरत है, नहीं डरता और नहीं उसका सदुपयोग करता। मेरा काम चल रहा है जीवन का 63 साल ही चल भी जाए, वो आवश्यकता है हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने, लेकिन उससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए एक शिक्षक का कक्षा में उससे बढ़िया TLM क्या होगा?
हर बार टीएलएम मेला हम लोग लगाते हैं, मैंने कहीं नहीं देखा कि टीएलएम के रूप में हमारे 20 शिक्षक इस राज्य के आए और कहा जाए कि हमारे स्टेट के सबसे अच्छे टीएलएम भी हमारे 20 या 25 टीचर, उससे बढ़िया टीएलएम कौन होगा? तो ये काम तो डायरेक्ट को करना होगा कि जो हम लोग नहीं कर सके, अब हम लोगों की गाड़ी ढलान पर है और ब्रेक फेल है, तो हम लोगों के मन में जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाना ईमानदारी की बात है कि जो हम ना कर सके, ये वो काम है जो हम नहीं कर सके, जो करना चाहते थे, वो भी इसी बहाने कभी कभी तो मौका मिलता है, लोग भूले भटके बुला लेते हैं, तो आपसे बातचीत करने का जो अवसर मिलता है उसमें ये बातें कहनी चाहिए कि हम अपने आसपास के स्कूलों की दुनिया को समझें और बच्चों के अव्यक्त मन को व्यक्त होने दें, उसके लिए जगह, चाहे प्रशिक्षण के माध्यम से आप करें, क्लासरूम एक्टिविटीज के माध्यम से करें, आप उसको ज्यादा से ज्यादा व्यक्त होने दें। बच्चा अपने आप में अपने बारे में कहे। संजय यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी संस्था काम करती है थरवट। तमाम किताबें पढ़ने के बाद थरवट की केजीबीपी का मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि जो लोग कह सकते हैं कि इस राज्य में उसके प्रारंभिक दौर में शामिल थे, कुछ कमल को भी याद होगा, सिस्टर सबीना जी, और उन्होंने भारत सरकार से कैसे लड़के वो वाला मॉडल केजीबीपी का बिहार के लिए लिया, जिसके लिए हम उस समय के हिसाब से भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफाई नहीं कर, हम लोगों ने लिया। सारी पढ़ाई लिखाई साइकिल वाइकिल बटी। एक बार अध्ययन के सिलसिले में मैं अपने जिले के थरवट के केजीबीपी में गया,